अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था 179 श्लोक कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो चेतन है यही ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। इसको अगर हम शरीर में जान लेते हैं तो फिर हमें बाहर मंदिरों के, किसी भी धार्मिक स्थल के बार बार चक्कर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो वहाँ है। ये सिर्फ हम जानने के लिए नहीं जाएंगे कि वहाँ परमात्मा है, केवल वहाँ परमात्मा है, वहाँ उसके दर्शन होंगे। ये है कि परमात्मा का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको तो भले देखें, तीर्थ करें, पहाड़ों में जाएं, बाहर घूमने जाएं, लेकिन वो लक्ष्य हमारा परमात्मा को ढूंढना ना हो करके उसका ऐश्वर्य देखना है। परमात्मा तो अंदर है। परमात्मा इस प्रकार जब हम निरावरण कर लेंगे कि चेतन ईश्वर का अंश ये जीव है, तो उसके लिए ये शरीर ही मंदिर हो जाएगा। फिर शरीर की सेवा करेंगे। आप कहोगे शरीर की सेवा क्यों करेंगे? क्योंकि शरीर माध्यम है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको अनुकूल देना है। जैसा इसका गुण है वैसा इसका खान पान, वैसा इसका रहन सहन देना है इसको। तो ये कह रहे हैं शिव प्रतिष्ठित सब देहों में इन्हें शिवालय देख। अब तुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शिव स्वरूप आत्मा प्रत्येक शरीर के अंदर विराजमान है और आत्मा ने ही सारे रूप धारण किए हैं। अब जो ऐसा नहीं जानता तो वो क्या करता है? वो तीन गुणों के कारण, तीन गुणों के व्यवहार के कारण राग और द्वेष करता है। देखो, सुनने के बाद भी अगर हमने इसका अनुभूति ना किया, अनुभव ना किया और देखा ना, भगवान ने जानने के लिए सिर्फ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मुझे सर्व में देखे ऐसा तू देखेगा तो मुझ में मिल जाएगा। देखने के लिए कहा। तो जैसे बता दिया शिवालय में शिव है, तो हम देखना शुरू करें कि शिव ईश्वर का अंश आंखों में बैठा है। तो वो अज्ञान के कारण राग द्वेष करता है। क्यों करता है? कि तीन गुण का संसार है। वो सत्गुण से तो चिपक करता है, ठीक है, और तम गुण से द्वेष करता है। सतोगुण से राग करता है और तमोगुण से द्वेष करता है। अब राग द्वेष आ जाते हैं जीवन के अंदर। तो ईश्वर रचित मूर्तियों का करता फिरे अपमान। देखो, बड़े बड़े मंदिरों में भी जाते हैं ना, देखते हैं तो कई लोग जो बाहर मांगने वाले होते हैं उनके साथ भी ऐसे व्यवहार गलत कर देते हैं। तो ये क्या है? ये यही है कि हमें अज्ञान है कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कहाँ है और हम ढूंढते कहाँ हैं। तो कहा अज्ञान के कारण ईश्वर में जो बैठा, शरीर में जो बैठा चेतन है, रचना में, ईश्वर की रचना में, खानियों में जो बैठा चेतन है, उसको हम उसका अपमान करते हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा है देहे में स्थित इंद्रियां, देहे में स्थित इंद्रियां उसमें मैं हूँ। और जो तमोगुण का साथ लेकर पूजा पाठ करता है और इन देह इंद्रियों को कष्ट देता है, उसको तामसी जान। पढ़ा? आसुरी संपदा और दैवी संपदा के अंदर कह दिया कि जो इस शरीर में इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, उसको अगर साधना के लिए भी कष्ट देता है तो उसका मन सात्विक नहीं है। कष्ट नहीं देना, कष्ट से परमात्मा नहीं मिलते। हम सोचते हैं कष्ट देंगे शरीर को
तो ये तप होगा। लेकिन भगवान अलग से तप कह रहे हैं, वो तो वाणी का तप कह रहे हैं। देखो, उद्वेग ना करने वाला, कितने ही तप के लक्षण दे दिए भगवान ने। तो इस प्रकार ये जो अज्ञान है, इसके कारण, 3 गुणों के व्यवहार के कारण जो जीव है, मनुष्य अपमान करता है जीवों का। अनेक और धर्मों को वो इतना पूजता है। धर्म के देखते हैं, जाते हैं अपनों में भी, वहाँ इतना धर्म को पूजा जाता है, इतना कर्म कांड किया जाता है। और ये बात घटती है कि ईश्वर रचित मूर्तियों का वो लगभग अपमान होता है। हम दूर तो जाते हैं लंगर करने, दूर दान पुण्य करते हैं, लेकिन जो अति निकट होता है अपने आसपास, उसको हम नहीं देखते। तो ये कहा कि ये अनेक धर्मों को पूजता है अज्ञानवश, और ईश्वर की रचित मूर्तियों में जिसमें ईश्वर विराजमान है उसका अपमान करता है। तो ये अज्ञान के कारण है। सृष्टि रचकर इसमें बैठा, दिखे बिन गुरु नाई। पर ये कैसे दिखेगा कि परमात्मा सर्वत्र है। श्रुति में भी कहा, एतत् जितना भी सर्वम है ये सब ब्रह्म है। ये जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दो नहीं, ये दृष्टा का ही विस्तार है, साक्षी का ही विस्तार है। ये दृश्य, ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर के 7 अंग, सारे ब्रह्मांड को 7 अंगों में बांटा गया। 7 अंग ईश्वर के, ये सर्वम ब्रह्म ही आप है। तो कहते ये जो नहीं दिखता है, इसको बताने वाला गुरु नहीं है। गुरुदेव से समझ आएगी, तत्वज्ञानी पुरुषों से समझ आएगी कि कैसे सर्वर परमात्मा है। परमात्मा ने माया से कहा भी है, भगवान ने, मेरे ख्याल 7वें अध्याय में कहा है। सातवें अध्याय में कहा है शायद, ढका है ज्ञान माया से, कहा साथ साथ फिर कह दिया, छुपा हूँ योग माया से, सबों को दिखता नहीं। तो कैसे भगवान कह रहे मैं माया से छपा हुआ हूँ? तो कल बताया था कि सबसे पहले जब माया का रूप है ये तमोगुणी शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, इसने आत्मा को पहला जो 5 आवरण हैं बताए थे, ये 5 अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इसने ढक रखा है। पर आपको एक बात समझाना चाहते हैं कि माया भी परमात्मा से ओत और प्रोत है। माया किसको कहते हैं? बुद्धि खोल करके बात करो। माया कहते हैं रूप को और माया कहते हैं नाम को। ईश्वर ने रूप रच दिए। एक कपड़ा उठाकर आपने कटिंग करके अनेक प्रकार के वस्त्र बना दिए, तो वस्त्र भले दिखते रहें कि सूट है, पजामा है, कुर्ता है, चादर है, पर है तो सूत, है तो कपड़ा सूत। ऐसे ही भले दिखते रहें उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, सारा इसमें भरा हुआ कौन है? शिव स्वरूप आत्मा। लेकिन उसको ढक दिया रूप ने। अगर आपको रूप दिखाने लगेंगे अभी तो बहुत देर लग जाएगी। रूप सिर्फ ये रूप नहीं है, ये सारे जो इंद्रियां हैं ये भी रूप है, ये दिख रहे हैं। अच्छा, अंदर जाओ तो मन है, कितने रूप हैं जिसने आत्मा को ढक रखा है। अंदर मन का भी रूप है, बुद्धि का भी रूप है, अच्छा संस्कारों का भी रूप है। हमारे सामने अपने संस्कार प्रकट होते हैं, उनका भी रूप है। पर ये सारा कुछ जो है ये ढका है। तो इस अन्नमय कोश को बताया था कि वो व्याप्त भी आप है। जैसे कपड़े में एक आकार तो है पर व्याप्त क्या है? सूत है। एक और उदाहरण भी देंगे। सूत है तो जो सूट है हमें दिखता तो सूट है, फटता भी सूट है,
पुराना भी सूट होता है, नया भी सूट है, पर सूत ज्यों का त्यों है। ऐसे ये शरीर तैयार हुए, माया से रूप रचा संकल्प से, लेकिन भरा हुआ कौन है? चेतन है। बस जो मन है, इसकी बुद्धि की इतनी गलती हो गई कि ये अपने आप को क्या दिखाता है? एक शरीर के अंदर बंद। बस शरीर के इस पिंजरे से बाहर निकल जाओ, आप स्वयं देखोगे कि अहम आत्मा ब्रह्म हूँ, तद ब्रह्म अहम ना संशय। संशय नहीं रहेगा, लेकिन उस शरीर से निकलना तो आएगा। तो ये पहला शरीर बताया, ये सप्त धातु का बना है। माता पिता के खाए अन्न से, शक्ति से, दोनों की शक्ति से ये शरीर तैयार होता है। अब इस शरीर के अंदर 7 धातु हैं, अन्न से बनते हैं। अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, मेद, त्वचा, नाड़ियाँ। लेकिन इस जो अन्नमय कोश है, इसके अंदर चेतन आप भी सर्वत्र व्याप्त हो। आप पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के हर अंग तक आप व्याप्त हो। अनुभव आपका है, चेतन आप हो, ये तो जड़ है। अब 2 हो गए यहाँ, एक तो अन्नमय कोश में व्याप्त है और एक अन्नमय कोश है। तो बताया था इसका मनन किया करना कि अन्नमय कोश सप्त धातु का है, ये अन्न से बना है। हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, नाड़ियाँ, त्वचा, फिर शक्ति से फिर शक्ति बन जाती है। इस शरीर में देखो, जब बीज से कोई वृक्ष लेते हैं तो बीज वृक्ष का रूप लेकर के भी अंतिम भाग में फिर क्या होता है? बीज। ऐसे ही जिस बीज से ये संतान शरीर प्रकट होता है, माता पिता की शक्ति बीज से, आखिर में वो फिर शरीर में वो बीज भी तैयार हो जाता है। तो ये सारा का सारा माया का है, लेकिन तुम क्या हो? इसके दृष्टा। अब जो बोल रही हूँ तो आपको दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि कैसे हड्डियाँ हैं, कैसे मांस है। आप अंतर्मुख होके देख रहे हो कैसे वो शक्ति जिससे बीज शरीर हुआ था, वृक्ष, ये वो फिर इसके अंदर शक्ति बन गई। अब ये आगे और वृक्ष पैदा करेगा। कैसे देखो सृष्टि का क्रम है। तो अब तुम इसमें अन्नमय कोश नहीं हो। तो कल बताया था आपको, फिर तुम क्या हो? तुम हो अन्नमय पुरुष। अन्नमय कोश का रोज रात को ईश्वर भी बात कर देता है, इसको सुला देता है। अगर कोई सियाना है तो ईश्वर की सृष्टि में ज्ञान ले सकता है, पर वो ज्ञान भी बिना गुरु के इशारे के समझ नहीं आता। रोज सृष्टि देखो बाधित हो रही है। बाधित समझते हो? लय हो करके शून्य में जा रही है और रोज ये मिथ्या दिखाई देती है। रोज देखो शरीर आपका कैसे, देह छूटती है, परिवार छूटता है, ये सारा का सारा बाधित होता जाता है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और आप सो जाते हो। अहंकार माने मैं फलानी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सारा लय हो जाता है। ये सौगात ईश्वर की तरफ से है। और जहाँ सब लय हो जाता है वहाँ केवल आप रहते हो, केवल्यो अहम। तो कितना आनंद है वहाँ। जब परिवार, जब शरीर, जब ये विस्तार ये बाधित हो जाता है, उतर जाता है सुषुप्ति में, तो कितना आनंद है। उस वक्त हम सुबह उठ के कहते हैं आज तो बड़ा आनंद हुआ, आज बड़े आनंद से सोया। वो सोया कहना तो गलती है। आपने तो देखा कि कोई भी नहीं है बाहर का, मैं ही हूँ। तो ये बाधित रोज होता है। आप केवल रोज शेष रहते हो, फिर सुबह उठ करके पहन लेते हो। तो इसको कहते हैं शरीर में बैठने वाले चेतन को, जिसके सामने सृष्टि लय है, जिसके सामने सुबह सृष्टि फिर है। तो इसको अन्नमय पुरुष कहते हैं। ये व्याप्त है मैं, और यही अन्नमय पुरुष जो सुन रहा है, जो इधर बोल रहा है इंद्रियों से, यही ब्रह्म है। ये जब अपने दूसरे कदम में देखेगा
तो ये स्वयं व्यापक और अनंत निकलेगा। कितना आश्चर्य है। और जिसको पता नहीं है वो कहेगा कैसे है, मैं साक्षी हूँ बस। तो इस प्रकार कहा कि अब अन्नमय कोश मैं नहीं, ये बाधित हो जाता है, इसको ज्ञान से बाध करो। ईश्वर तो रोज बाधित करता है, अब इसको ज्ञान से बाध करो कि ये मैं नहीं, मेरे नहीं। हड्डियाँ पृथ्वी तत्व की, रक्त जल तत्व का, त्वचा वायु तत्व की, नाड़ियाँ अग्नि तत्व की, मांस जल तत्व का। पृथ्वी और जल मिलके मांस बनता है ना। तो इस प्रकार ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, इसका साक्षी, इसकी सत्ता, मैं इसकी आत्मा हूँ, इस शरीर की, इन पुर्जों की आत्मा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो बार बार इसका अभ्यास करना है। ऐसे ईश्वर ने सृष्टि रची माया वाली, पर बिना गुरु के नहीं दिखती। एक शरीर अभी आपको दिखाया है, वो भी ऐसे हैं, सब में चेतन व्याप्त है। तो इस प्रकार ये ईश्वर ने रचा, पर बिना गुरु के सत्य नहीं दिखता। रात को जब सोने लगते हैं तो जब संध्या का आपको कागज दिया है ना कैसे करनी है, उसमें है ना रात को सोते वक्त स्मृति करो, तो उसमें एकदम आता है अच्छा मैं घर जा रही हूँ गुरुदेव, सुबह फिर अपना लेन देन करने, जिस से लेना देना है फिर आ जाऊंगी और लेन देन करूँगी। एक बार आता है, पर कभी ध्यान आता था पहले कि मैं अपने घर जा रही हूँ, तो फिर एक आवाज़ गुरुदेव की आती है कि भाई यही तो है, मृत्यु क्या है, बस घर जाना। बाहर वाले कहते हैं मृत्यु हो गई। जब कर्म खत्म हो जाते हैं लेन देन के, जब हम फिर घर चले जाते हैं, उस वक्त सभी कहते हैं मृत्यु है। अपना घर जाना, अपने रोज घर जाते हैं, रोज घर से यहाँ आके फिर व्यापार करते हैं, दुकानें खोल लेते हैं, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की। ऐसी रची है ऐसी ईश्वर ने सृष्टि। ईश्वर की तरफ से भी रोज लय है, पर आप ज्ञान से इसको बाधित करो, लय करो, जिससे हमारे बंधनों के, अज्ञान के बंधनों से मुक्ति हो। और मुक्ति में ही शांति है। नहीं तो कितना ऐश्वर्य, सब कुछ है आपके पास, अगर मन की शांति नहीं है तो जीवन में फेल है वो व्यक्ति, क्योंकि आखिरी समय मन ही ले जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए रोज का नियम बना लो, आने से पूंजी और सुनने से वृत्ति, दोनों चीजें चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए। इतना आसान है ये मार्ग। तो ईश्वर ने रचा, पर बिना गुरु के नहीं दिखता। और श्रुति, चारों वेद भी बताते हैं कि भाई जो सारा है वो आत्मा ही आत्मा, आत्मई वेदम सर्व। इदम 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 माने यह जितना भी दिखाई दे रहा है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। अब सीखना तो गुरु से पड़ेगा ना कि पर्दे कैसे उतारने हैं, तब उसको साक्षात कर देना। तो ये वेदों में भी कहा है, श्रुति को माँ कहा जाता है और ईश्वर को पिता। तो श्रुति भी बता रही है कि तुम्हारे पिता, तुम्हारा जो स्वामी है वो सर्वत्र विराजमान है, सब शरीरों में। जाने घट घट माही, और कैसे बैठा है शरीरों में, जानने के रूप में। जानने वाला कौन है? सारे पुर्जे जड़ हैं, कोई हमें नहीं जानता। मैं सबको जानता हूँ, आँख को जानता हूँ, कान को जानता हूँ, एक एक इंद्री को जानता हूँ। मैं अकेला ही तो हूँ, केवल्य मात्र मैं ही तो हूँ जानने वाला, बाकी तो सारे जड़ हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार कहा कि घट घट में, हर शरीर में जो जानने वाला है वही चेतन है, उसकी सत्ता है, और वो अजर है, अमर है, और वो तू है, कोई और नहीं है, तू है। तो इस प्रकार वेदों में भी कहा है, इसका प्रमाण है श्रुति। चरम चक्षु से नजर न आवे, 192 श्लोक है कि वो परमात्मा ये बाहरी आंखों से नजर नहीं आएगा। आंख अग्नि की है, क्यों नजर नहीं आएगा इसका वर्णन भी सुन लो। आंख अग्नि की है, अग्नि का विषय क्या है? रूप। अग्नि की आंख, अग्नि का रूप,
अब अग्नि परिच्छिन्न है, अब जितना ये दूर तक देख सकती है उतना ही देखेगी। तो ये जो आँखें हैं ये विषय को तो देख सकते हैं, आँखें विषय में तो वर्त सकती हैं अपने रूप में। आँख इंद्री अपने विषय रूप में वर्तती है, पर जो इसके पीछे है, आँख के पीछे, उसको आँख नहीं देख सकती। आप भी देख लो, साधारण रूप में हम आगे देख रहे हैं तो हम पीछे नहीं देख सकते। अच्छा, बच्चा अगर पैदा होता है तो वो अपने पिता को, और जो दादा है, परदादा है, तो वो नहीं, वो कहेंगे हम तेरे पिता हैं, दादा है तो ठीक है, पर उसको ही वो नहीं देख सकता कि ये मेरे पिता हैं, ये दादा है, क्योंकि वो उनसे बाद में आया। ऐसे जो आँख है ये विषय को देखती, हर इंद्री विषय को देखती है, पर जो विषय से परे है उसको नहीं देख सकती। आपने केन उपनिषद पढ़ा होगा। केन उपनिषद के अंदर हर इंद्री का बताया है। मन जिसको नहीं देख सकता, मन किसको देख सकता है? मन सारे दृश्यों को देख सकता है, अपने भूत के दृश्यों को देख सकता है, वर्तमान में बैठे हो इसको देख सकता है, भविष्य की कल्पना को देख सकता है। लेकिन मन को, मन से देखते हैं हम, पर मन को कौन देखता है वो अलग है। केन उपनिषद में कहा मन जिसको नहीं देख सकता, और जो मन को देखता है, मन को देखता है, बुद्धि को देखता है, अहंकार को देखता है, हे सौम्य उसको ब्रह्म जान, तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति, ऐसा मंत्र। उसकी जिज्ञासा करो, उसकी जिज्ञासा करो। ये जिज्ञासा ना करो कि हमने इसको जानना है, उसको जानना है। हम जहाँ जहाँ भी संसार में जानते हैं ये सब खाक के पुतले, हम खाक को जानते हैं। किसका पुत्र है, किसका पति है, किसका कुछ है, ये महत्व तो नहीं रखता। ये तो संसार के अंदर, व्यवहार के अंदर महत्व रखता है, व्यवहारिक सत्ता है। लेकिन मन जिसको नहीं, मन जिसको नहीं देख सकता, बुद्धि लगा लो, अहंकार लगा लो, अहंकार को कौन देखता है? अहंकार के जो पीछे बैठा है। मन को कौन देखता है? मन के जो पीछे बैठा है। हे सौम्य वही ब्रह्म है, उसको चेतन जान। तो वो तू है, कोई और है चेतन? बताओ। दो चेतन तो है ही नहीं। आप ही हो मन को देखने वाले, आप ही हो बुद्धि को देखने वाले, पर मन बुद्धि अज्ञानी को नहीं दिखती। दिखती थी पहले? बता दीजिए ईमानदारी से, मन किसको दिखता था? आज हमारा मन कहीं थोड़ी देर कहीं चला जाए तो साफ दिखता है, वहाँ जाके गया है, वहाँ चक्कर लगा के आया है। तो इस प्रकार मन को जो देखता है, बुद्धि को जो देखता है, वो सत्ता है और वो आँखों से दिखाई नहीं। अच्छा, एक बात सुनो, अभी आप बाहर दृश्य को आँखों से देख रहे हो, ठीक है? आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं के सामने आप बैठे हो, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो। लेकिन मन को किस आँख से देख रहे हो? ये आँखें तो बाहर हैं भाई, ये जो देख रहे हो ये आँखें तो बाहर हैं। मन को बता दो कौन सी आँखों से देख रहे हो? आँखें तो अपनी बाहर रहेगी, तो कौन सी आँख है वहाँ? वहाँ कोई आँख नहीं है, वहाँ केवल आपका प्रकाश है, आपका स्वरूप है। आप प्रकाश स्वरूप हो। आपके प्रकाश में मन दिखता है, आपके प्रकाश में बुद्धि दिखती है, आप वो हो। और ये कौन है? कहते यह भी मैं हूँ। ये मैं कपड़े ओढ़ के बैठा हूँ और वो मैं उतार के बैठा हूँ। कहा ना, आर्य समाज जाते थे, एक डाल पर दो पक्षी, एक वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक कर्ता भोगता है और एक दृष्टा है। अब मनन कर लो। वो कहते थे देखो जी प्रमाण हैं, दो हैं चेतन। जब समझ ली थी, आज कोई कहे तो बता दे, आप बताओ। अब एक साक्षी रूप से आप दृष्टा हो, मन भोग रहा है, मन कष्ट में है, मन सुख में है, आनंद में है, मन भोगता, और तुम दृष्टा।
देखो दोनों पक्षी इस वृक्ष पर बैठे हैं, इस जो ये शरीर रूपी वृक्ष है। तो दृष्टा साक्षी होकर आंखों से कैसे देखेगा? भगवान ने भी गीता में कहा, आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु ये और योग ऐश्वर्य देख। मेरा ऐश्वर्य है सब जगह और उस ऐश्वर्य के अंदर मेरा ही योग है, वहीं बैठा हूँ मैं, कहीं नहीं गया, भगवान कह रहे हैं। और छिपा हूँ योग माया से, योग भी है मेरा और छिपा हुआ भी। तो रहस्य जानने पड़ेंगे ना, तो गुरु जनवाते हैं, उसमें स्थिति रखनी है और व्यवहार करना है। ऊपरी भाषा में व्यवहार का अपना कोई महत्व नहीं है, याद रखना, व्यवहार में ही केवल महत्व है। अपने महत्व के लिए अपनी बात पक्की कर लो। क्या कहा कि चर्म चक्षु से नजर ना आवे ईश का चमत्कार। कभी नजर नहीं आता था ईश्वर का चमत्कार, अब तो हर जगह देखते हैं। आपको बहुत बार बताते हैं कि जब जाते हैं तो कोई फल तो कैसे हैं, वो सीताफल को खोला तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या, बीच में कैसा, ऊपर से ऐसे बने हुए, कैसे एक क्षण में इतने डिज़ाइन कर देता है। और वो रस भरी तो इतनी कमाल की है, कपड़े तो खड़खड़ उसके हैं, खड़कते हैं और इतना रस उसमें भरा है, जानते हो। बिल्कुल उसका पतला छिलका, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये सूखा रख दिया और ये इतना गीला कर दिया। बता, तेरी बराबरी कौन कर सकता है? तो देखो इस प्रकार कहा कि आँखों से, चरम चक्षु से वो नज़र नहीं आता ईश का चमत्कार। आता है चमत्कार ईश का नज़र। कैसे गर्भ के अंदर एक जल बताया था, 5 अग्नियों को तप कर कैसे प्राणी का रूप ले लेती है। जिसने पहले मनन किया हो उसको कितना आश्चर्य होता होगा। जब पहले पहले कोई देखते हैं तो आश्चर्य होता है, ऐसा है। देखो एक जल की बूंद 5 अग्नि तपने जाती है ब्रह्मांड में और तब गर्भ में आती है, बताइए। तो इतना मनुष्य शरीर दुर्लभ है। तो चर्म चक्षु से ईश्वर का चमत्कार नहीं नजर आता। बहुत बार बताते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में गोले, सब ग्रह ऐसे घूम रहे हैं और बड़ी व्यवस्था से घूम रहे हैं। ऐसे ऊट पटांग नहीं घूम रहे, हर ग्रह अपनी व्यवस्था से घूम रहा है, आज्ञा के अंदर चल रहा है। तो ये चमत्कार चर्म चक्षु से नहीं दिखता। दिव्य दृष्टि सतगुरु से ले ले हो जावे दीदार। तो परमात्मा का दीदार करना है तो दिव्य दृष्टि, जो कौन सी दिव्य दृष्टि? जिस दृष्टि से आप मन को देखते हो उसी दृष्टि से ब्रह्मांड को देखोगे। ये ऐसी दृष्टि है जिसको कहते हैं तीसरा नेत्र शिव का। आप शिव स्वरूप हो, तीसरा नेत्र खुलते ही सृष्टि क्या हो जाती है? भस्म। तो ब्रह्म ज्ञानी के शरीर रहते भी उसका जो कारण शरीर है उसका नाश हो जाता है, उसी का तो नाश करना है। कारण शरीर, उसके 3 शरीर नहीं होते ब्रह्म ज्ञानी के। ब्रह्म ज्ञानी के 2 शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। कारण का तो नाश कर देता है, नाश ही करना जान करके सारे संस्कार मिट जाएंगे, कारण शरीर नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार कहा कि सतगुरु से ले लो दिव्य दृष्टि और फिर उस परमात्मा का साक्षात करो। रहो जगत में पर देखो किसको? उसी परमात्म सत्ता को, चेतन को। तुम स्वयं चेतन हो, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इतने शरीर के संस्कार से आप कितने शरीरों को प्रकट कर सकते हो। देखिए स्वप्न के अंदर देख लीजिए, आप कैवल्य हो पर जो दृश्य है वो दृष्टा है। अब कह दूं ये जो दृश्य है ये ब्रह्म है। स्वप्न का बात सुनो, स्वप्न में जो दृश्य है आपने मामे बना लिए, चाचे बना लिए, भाई बना लिए, वो दृश्य कहाँ से प्रकट हुए? दृष्टा से। दृष्टा और दृश्य अद्वैत है। अरे बार बार जब सुनेंगे तो अद्वैत का हो जाएगा साक्षात, हो जाएगा निश्चय। आज जाके इसी को देखना, एक स्थूल शरीर को देखना, अन्नमय कोश, इसमें व्याप्त अन्नमय पुरुष, असंग चेतन और यही ब्रह्म। फिर स्वप्न का ले लेना कि कैसे दृश्य और दृष्टा वो अद्वैत है, पर सृष्टि काल में द्वैत दिखता है। स्वप्न का उदाहरण ले लेना, आपसे ही तो प्रकट हुआ, दृष्टा ही तो दृश्य के रूप में
विशेष सत्ता के रूप में प्रकट हुआ तो जा कर के देखना। ओम पूर्णमदा